Welcome to cricketcountry.com. We are here at the Azad Maidan, which is considered as one of the cradles of young cricketing talent in the city of Mumbai. Each day during the cricket season, hundreds, and I mean hundreds, come here just to practice and hone their skills with one dream in mind, and that is to play for the country. Today we are here to meet an 8-year-old boy who's in pursuit of that dream, and with him, he has the support of his father, who's already created an India under-19 cricketer, his elder son Sarfaraz Khan. So let us find out what they have to say. Meet Mushir Khan, an 8-year-old cricketer in Mumbai who became the youngest player to play in the Kanga League. Not only that, he also picked up a 5-wicket haul in his second game. Playing against the Catholic Gymkhana for Sportsfield Cricket Club, his figures read 18 overs, no maidens, 78 runs for 5 wickets. Wow! And all this from an 8-year-old? And it doesn't stop there. He also has dismissed Yuvraj Singh. Can you imagine an 8-year-old doing that? We spoke to his father Naushad Khan, a cricket coach, and we asked him about Mushir's secret to success. आपने अभी तक जो भी परफॉर्मेंस मुशीर का देखा है वो कोई भी रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं किया गया है, उसको अपॉर्चुनिटी देने के लिए किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुशीर ने 2 साल पहले गाइल शील्ड खेली थी, जिसमें उसने 6 साल 10 महीने में डेब्यू किया था। फर्स्ट मैच 6 विकेट निकाला, सेकंड मैच 7 विकेट निकाला, वो परफॉर्मेंस था। लेकिन हमारे जो मुंबई स्कूल का जो लॉज है, बाई लॉज है कि 3 साल से ज़्यादा बच्चा गाइल शील्ड नहीं खेल सकता है, तो उसका 1 साल ऑलरेडी हो गया है। और उसके बाद अब वो 2 साल अगर अभी खेल लेगा तो जब उसका पिक ओवर टाइम आएगा तो उस वक्त वो नहीं खेल पाएगा वो टूर्नामेंट। तो अभी उसका ब्रेक हो गया है 2 साल का। अब इस बीच में कोई मैचेस नहीं है सामने। एक बॉम्बे जिमखाना उसने टूर्नामेंट खेला, उसमें मुंबई की 4-8 टीम थी, जिसमें MIG है, पुलिस जिमखाना, बॉम्बे जिमखाना, एल्फ वेंगसरकर अकेडमी, पैयाडे, ऐसे 8 बेस्ट टीमें थी। उसके अंदर मुशीर ने 4 मैच में 21 विकेट्स निकाली और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट लिया, मैन ऑफ द सीरीज लिया, और फाइनल में बॉम्बे जिमखाना जैसी पिच के ऊपर 6 विकेट निकाल के मैन ऑफ द मैच भी लिया। उसके बाद अब हमारे पास कोई टूर्नामेंट नहीं बचा अगर स्कूल नहीं खेल रहा है तो फिर ये सोचा गया कि और इत्तेफाक से आप लोगों के ज़रिए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और युवराज सिंह की अकेडमी का मैच था, हम लोग कहीं गए हुए थे, तो आपके विजय पल्ली सर जो द हिंदू के जो वो है और जो विक्रांत गुप्ता जो आज तक के हैं, उन्होंने इससे प्रैक्टिस करते हुए देखी और उन्होंने कहा कि हमको इसको खिलाना है। मैं बोला कोई बात नहीं, अगर आया है घूमने मैच भी खेल लेगा। और इत्तेफाक ऐसा हो गया कि युवराज सिंह के सामने इन्होंने बॉलिंग डाली और ऊपर वाले की देन है कि उसको युवराज का विकेट मिल गया। ये इत्तेफाक भी बोल सकते हैं हम लोग, तो वो तो एक ठीक है, कोई बात नहीं। बस उसको सबसे बड़ी बात है कि इनकरेज मिला और हम लोग को भी एक कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं अब ये खेल सकता है, क्योंकि उसने यहाँ खेला है, वहाँ परफॉर्मेंस किया, वहाँ खेला है। तो अब घर बैठ के तो कोई बच्चा ग्रूम हो नहीं सकता है, और ना ही स्कूल क्रिकेट खेल रहा है, तो अब क्या किया जाए। और ना ही मुंबई की टीम में अभी इस वक्त सिलेक्ट हुआ है, तो 1 साल अगर ये पूरा घर बैठेगा तो ठीक भी नहीं है ये बात। तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि मैं अब ऊपर खेल के क्या करूँगा। मैं खुद नीचे चला आया जी डिवीज़न में। मैं यंग मोमेंटन को खेलता था B डिवीज़न, और उसको लेके अब मैं नीचे खेल रहा हूँ। और मैं भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस ले, क्योंकि कोई भी बच्चा जब कोई काम शुरू करता है तो उसके पास 2 बैग होते हैं। एक होता है लक का बैग जो भरा होता है, और एक्सपीरियंस का बैग खाली होता है। तो इससे पहले कि लक का बैग खाली हो जाए, एक्सपीरियंस का बैग भर लेना चाहिए। तो वही काम मुशीर कर रहा है, अपना एक्सपीरियंस का बैग हमारे साथ भर रहा है, और जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो वो हमारे लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है, हमारे मुंबई के लिए भी अच्छा है कि मतलब समय के ऊपर वो तैयार हो जाए, परफॉर्मेंस करे, मुंबई के लिए खेले, भारत के लिए खेले, इंडिया के लिए खेले। बस यही एक तमन्ना है हम लोगों की। और आपने अभी कहा कि आप B डिवीज़न से G डिवीज़न आए जी, और अभी मुशीर ने अपना कांगा लीग डेब्यू किया स्पोर्ट्स फील्ड के लिए। ज़रा हमें वो पहले एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, क्योंकि कांगा लीग हाँ जो बड़े प्लेयर होते हैं उन्हें भी मुश्किल पड़ती है। जी, बहुत डिफिकल्ट है कांगा लीग, क्योंकि गीली विकेट पे होता है और सामने अपोजिशन होता है। आपको बता दूं मैं, कांगा लीग में A, B और G ये तीनों डिवीज़न टफ है। A, B में प्रोफेशनल क्रिकेटर ज़्यादा खेलते हैं, और G डिवीज़न इसलिए टफ है कि G डिवीज़न में जो 4 टीमें ख़राब परफॉर्म करेगी वो नॉकआउट में चली जाएगी। तो इतना मतलब उस वक्त वो सिचुएशन बहुत टाइट होती है G डिवीज़न की, कि उसमें हर टीम को अपना क्लब बचाना होता है। हाँ, क्लब का बड़ा लॉस होता है, उसके अंदर नाम खराब होता है। और फिर उसके बाद नॉकआउट से प्लेट ग्रुप, मतलब एलीट और प्लेट 2 डिवीज़न कर दिया गया है। तो कांगा लीग में जो नॉकआउट चला जाएगा, नॉकआउट में उसको वापस आने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है।
क्योंकि फिर कई 100 टीमों के सामने आपको परफॉर्म करके फिर 4 टीमों पर आएगी। तो जी डिवीज़न में बहुत टफ होता है क्रिकेट। फिर भी माशाल्लाह उसने पहला साल था, पहला मैच था, मैं भी थोड़ा सी नर्वस था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस ज़रूर था कि यार करेगा, क्योंकि अब तक उसने मुशीर ने जहाँ जहाँ पे मौका मिला है उसने हमको मतलब खुशी दी है परफॉर्मेंस करके। अपने टैलेंट से नर्वस नहीं किया, कहीं पे भी नाउम्मीद नहीं किया, चाहे कुछ ना कुछ करके आया है। इत्तेफाक की बात है हम लोगों की पहले बैटिंग आ गई और हम लोग 86 पे ऑल डाउन हो गए, लेकिन 86 के अंदर एक 13 ओवर में जो हमारा पहला विकेट गिरा उसी में हमारा 3 विकेट 0 पे लगातार गिर गया। और ये पोजीशन पे मुशीर ने 1 घंटा करीब बैटिंग की जाके। और कांगा लीग में ऐसे विकेट गिरना तो ऐसे कॉमन है। कॉमन है। और उसमें एक आप देख रहे होंगे स्कोर बोर्ड निकाल के दिखाइए, कोई 30 पे आउट हो रही है, कोई 40 पे टीम आउट हो रही है, कोई 32 पे टीम आउट हो रही है। नेट पे आप चेक कीजिए, जो भी अच्छे अच्छे डिवीजन की टीम है, तो उसमें इसने 25 रन की पार्टनरशिप किया। रन्स तो सिर्फ 4 बनाए, लेकिन जो 42 बॉल्स इसने फेस किया और जो प्रेशर था वो रिलीज़ किया, तो हमारी टीम 86 तक जा पाई। उसके बाद बॉलिंग में इन्होंने पहले 6 ओवर में 2 विकेट निकाला, फिर उसके बाद 1 ओवर में 1 विकेट निकाला सेकंड इनिंग में। टोटल इन्होंने 7 ओवर में 20 रन देके 3 विकेट निकाले। उसके अलावा उनकी कैच छूटी, स्टंपिंग छूटी। तो मेरे ख्याल से पहला दिन जो था, जो मतलब खुश होने वाला था कि हाँ ठीक है चलो ये मैच में। और हमने इनको बॉलिंग भी कम दी, इसलिए कम दी क्योंकि हमारे रन्स कम थे बोर्ड पे। 80 में ऑल आउट हुआ है। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि मेरी टीम का नुकसान हो मुशीर की वजह से। मेरे लिए टीम पहला है, क्योंकि टीम रहेगी तो मुशीर खेलेगा, टीम नहीं रहेगी तो फिर। तो इसके लिए हम लोग मुशीर को एक्सपीरियंस देंगे, लेकिन टीम का भी साथ में फ़ायदा करते हुए जाएंगे इंशाल्लाह।